हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम में लेक्चर 4। नाउ अभी तक हमने नंबर सिस्टम में लेक्चर 1 में देखा क्लासिफाई कैसे करते हैं हम लोग नंबर्स को। जनरल क्लासिफिकेशन भी देखा, फिर प्राइम, कंपोजिट, इवन, ऑड हमने देख लिया। सेकेंड लेक्चर में हमने देखा कैसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रैंकिंग डेसिमल्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करते हैं और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। तीसरे लेक्चर में जो है हमने कंसेप्ट देखा साइक्लिसिटी का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। और आपके जब हम लोग रिमाइंडर पढ़ेंगे, जो कि आप कह सकते हैं सबसे मेजर टॉपिक है नंबर सिस्टम का, उसमें भी साइक्लिसिटी का कंसेप्ट यूज़ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा है साइक्लिसिटी ऑफ यूनिट्स प्लेस डिजिट, जो कि हमने देखा कि कैसे 2 या 3 या 4 या 5 का जो होता है क्या साइक्लिसिटी होता है, कितना बार उन लोग रिपीट करते हैं, कितने टर्म के बाद उन लोग फिर रिपीट करते हैं। तो हम लोग ने साइक्लिसिटी देख लिया। ठीक है, इस वाले लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिर यूनिट्स प्लेस डिजिट का ही हम लोग कुछ और क्वेश्चंस टाइप देखेंगे और इस लेक्चर में हम लोग ऑलमोस्ट कंक्लूड कर देंगे जो आपका यूनिट्स प्लेस वाला जितना भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग डिविजिबिलिटी रिमाइंडर का कंसेप्ट देखेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे लास्ट 2 डिजिट निकालना। ठीक है, यहाँ पर अभी जो है फ़िलहाल हम लोग सिर्फ यूनिट्स डिजिट प्लेस वाला ही क्वेश्चन देख रहे हैं। वंस हम लोग का जब रिमाइंडर ओवर हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर का भी उसमें कंसेप्ट लगता है, तो वंस हमारा जब रिमाइंडर वाला कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा तो फिर लास्ट 2 डिजिट वाला जो क्वेश्चन आता है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एक आध कंसेप्ट है यूनिट्स डिजिट प्लेस वाला, उसको देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपने पढ़ लिया था यूनिट्स डिजिट कैसे हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द यूनिट डिजिट इन द सम 124 रेज टू द पावर 372 प्लस 124 रेज टू द पावर 373 इज़। ओके, इस वीडियो को आप लोग पॉज करिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। नाउ यूनिट डिजिट की जब भी हम लोग बात करते हैं, याद है आपको हमने बताया था कि यूनिट डिजिट का जब भी बात होता है तो कुछ भी नंबर दिया हुआ हो, आपका कुछ भी नंबर दिया हुआ हो, उससे कुछ भी मतलब नहीं है। कितना भी बड़ा नंबर आपको दे दे, तो यूनिट डिजिट का मतलब जब भी हम लोग को निकालना रहता है तो सिर्फ हम लोग को यूनिट डिजिट प्लेस का जो भी नंबर है या जो भी डिजिट है उससे ही मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों जगह 4 है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 4 रेज टू द पावर 372 प्लस 4 रेज टू द पावर 373। ठीक है, अब यहाँ पर हमने साइक्लिसिटी में पढ़ा था, बताइए 4 का साइक्लिसिटी क्या होता था। 4 मतलब पावर 1 इज़ 4, 4 स्क्वायर इज़ 16 मीन्स लास्ट में 6, 4 क्यूब इज़ अगेन 4। तो यानी हर 2 टर्म के बाद जो है वो से मतलब इसका जो साइक्लिसिटी है दैट इज़ 2। ठीक है, साइक्लिसिटी 2 है। दूसरा क्या है कि अगर 4 ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट पर 4 होगा, और अगर 4 पे इवन पावर है तो यूनिट डिजिट पर 6 होगा। इतना सा क्लियर है, इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एक बार 372 है, एक बार 373 है। ओके, तो एक बार जो है इवन पावर है और एक बार ऑड पावर है। तो इवन पावर जब भी होगा तो लास्ट में यूनिट डिजिट पे क्या होगा बताइए। 4 अगर है तो 6 हो जाएगा, और 4 है अगर ऑड पावर है तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो फाइनली जो है दोनों ऐड अप होके 10 आएंगे, 0 और फिर 1 तो कैरी ओवर हो जाएगा, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। तो हमारे यूनिट्स डिजिट प्लेस पर जो होगा वो होगा 0। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। आपने देखा इस क्वेश्चन में हमने कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया। सबसे पहले कि अगर आपको यूनिट्स डिजिट प्लेस का अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको बाकी 10s प्लेस 100 प्लेस का कोई भी दिया हुआ हो नंबर, उससे कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ आपको यूनिट्स प्लेस वाले डिजिट पर कंसंट्रेट करना है। दूसरा कि हम लोग को साइक्लिसिटी पता होना चाहिए। 2 कैसे हमने पढ़ा था कि 2, 3, 7, 8 का जो साइक्लिसिटी होता है वो 4 होता है। 5 और 6 जो होता है उनका कुछ साइक्लिसिटी नहीं होता है, क्योंकि उनका हमेशा जो एंड होगा वो 5 और 6 पर ही होगा। दूसरा हमने पढ़ा था 4 और 9। ठीक है, तो 4 और 9 का साइक्लिसिटी 2 होता था। 4 पे अगर ऑड पावर है तो 4 रहता था, इवन पावर है तो लास्ट में 6 रहता था। 9 में अगर ऑड पावर है तो लास्ट में 9 रहता था, और इवन पावर है तो 1 रहता था। ठीक है, ये हमने देख लिया था यहाँ तक। तो इस तरह का कंसेप्ट हम लोग और भी यूज़ करेंगे, एक आध क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे, और इससे रिलेटेड आप जितना भी यूनिट्स डिजिट प्लेस का जितना भी क्वेश्चन है किसी भी क्वेश्चन बैंक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है,
द डिफरेंस ऑफ ओके 5.76 बार एंड 2.3 बार इज। देखिए अब ये भी एक काइंड ऑफ क्वेश्चन है। हमने ऐसा रेकरिंग वाला जो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग चेंज करते थे, वही वाला कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, तो आपको अब एग्ज़ाम में दिया हुआ है कि 5.76 है, मीन्स 5.767676 ऐसा कुछ है, और 2.333 ऐसा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हुआ कि हम दोनों को माइनस करने चले जाएंगे। ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे और फिर वैसे निकालेंगे, वो सही तरीका नहीं है करने का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सही तरीका क्या है, हमने स्टैंडर्ड मेथड पढ़ा था, याद है आपने, याद होगा आपको, जहाँ पर हमने रेकरिंग डेसिमल को कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करते हैं, वो स्टैंडर्ड मेथड हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि द डिफरेंस ऑफ 5.76 बार एंड 2.3 बार इज, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसको 5.76 बार ब्रैकेट माइनस 2.3 बार। यही क्वेश्चन है आपका, यही डिफरेंस हम लोग को निकालना है। तो अब ब्रैकेट के अंदर देखिए आप लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 प्लस 0.76 लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और ये 76 बार, और माइनस यहाँ लिख सकते हैं 2 प्लस 0.3 बार। यहाँ तक तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जब हमने ऐसा डेसिमल हमारा रहता था, पॉइंट्स जो डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते थे, पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहे हैं 5 प्लस जो भी नंबर है आफ्टर डेसिमल 76, और जितना भी डिजिट रिपीट कर रहा है उसके बदले लिख देते हैं 99। तो यहाँ पर 2 कर रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे 29। ठीक है, ये हो गया पी बाई क्यू फॉर्म, मतलब 0.76 बार का जो पी बाई क्यू फॉर्म है वो हो जाएगा 76/99। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर है 2 है, अब यहाँ पर एक ही है तो यहाँ लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई, और एक ही रिपीटिंग है तो डिवाइडेड बाई 9 कर देंगे, तो ये एक्चुअली हो जाएगा 1/3। तो हम लोग इसको फाइनली लिख सकते हैं 5 प्लस 76/99 माइनस 2 प्लस 1/3। ठीक है, अब आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3 प्लस, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 99, 76 माइनस ये हो जाएगा 33। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 3 प्लस, अगर आप इसमें करते हैं तो 343 डिवाइडेड बाई 99। अब आप देखिए ये आपका आ गया पी बाई क्यू के फॉर्म में। अब इसको जस्ट अपोजिट करेंगे, अगर हम लोग इसको अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में है और उसको हम लोग चेंज करना चाहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग में, तो हम लोग क्या कर लेंगे, सिर्फ 99 को हटा देंगे, 0.43 बार लिख देंगे। तो एक्चुअली ये हो जाएगा 3 प्लस 0.43 बार, तो ये फाइनली हो जाएगा 3.43 बार। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन 4। ठीक है, ये तो बहुत डिटेल में हम लोग गए क्योंकि एक्सप्लेन करना था आपको। एग्ज़ाम में आप डायरेक्टली यहाँ से ये वाला जो है ये वाला आप लिखेंगे डायरेक्टली, बस बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, ये इतना करने का ज़रूरत भी नहीं है। आप यहाँ करिएगा, इसको माइनस करिएगा और आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये मतलब था कि क्योंकि आप लोग रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना सीख गए हैं, तो उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपका आ सकता है। देखिए डायरेक्टली आपको क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं आएगा, हर जगह क्या होगा, एप्लीकेशन होगा। तो आपको एप्लीकेशन का भी क्लैरिटी होना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, अब बस एप्लीकेशन का यूज़ है। ठीक है, हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पर क्या है, हमने बोला कि अब पहले भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, अब हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ 0.2 बार प्लस 0.3 बार प्लस 0.32 बार इज़। ठीक है, तो जैसे 0.2 बार है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 2/9, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस 3/9 प्लस दो रिपीटिंग है तो 32/99। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। एलसीएम ले लीजिए जल्दी से, 99 ये हो जाएगा 22 प्लस 33 प्लस 33 प्लस 32, दिस गिव्स 55 एंड 55,787 डिवाइडेड बाई 99, तो हमारा इसको लिख सकते हैं 0.87 बार। तो हमारा सही हो गया ऑप्शन 1। ठीक है, आपने देखा यहाँ पर भी वही था, एप्लीकेशन सिंपल सा, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, फिर पी बाई क्यू के फॉर्म को फिर से पलट कर हम लोग रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग में लिख दिए। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अब आप लोग और प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
अब देखते हैं एक अच्छा क्वेश्चन है यूनिट्स डिजिट प्लेस का। यहाँ पर दिया हुआ है 6374 रेज टू द पावर 1793, ये रेज टू द पावर दिया हुआ है यहाँ पर, इंटू 625 रेज टू द पावर 317 इंटू 341 रेज टू द पावर 491। तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 6374 रेज टू द पावर 1793 इंटू 625 रेज टू द पावर 317 इंटू 341 रेज टू द पावर 491। ठीक है, हमने क्या कहा था कि नंबर से आपको परेशान नहीं होना है। यूनिट्स डिजिट प्लेस आपने जहाँ भी देखा बाकी सारा नंबर इररेलेवेंट हो जाता है, सिर्फ यूनिट प्लेस वाले पे ध्यान दीजिए। तो ये फाइनली बन जाएगा 4 रेज टू द पावर 1793, 5 रेज टू द पावर 317 एंड 1 रेज टू द पावर 491। अब देखिए 5 और 1 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि 5 का जितना भी यूनिट प्लेस होता है, जितना भी नंबर होता है वहाँ पर जो है वो उसका जितना भी अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 रेज टू द पावर 1 5 होता है, 5 रेज टू द पावर 2 25 होता है, रेज टू द पावर मतलब हमेशा जो है यूनिट्स प्लेस पर उसका 5 ही रहेगा। तो ये हो गया 5, 1 का 1 हो गया। अब 4 का है, देखिए 4 में क्या था याद है आपको, 4 में ऑड इवन वाला सीन होता था, अगर ऑड है तो 4 होगा, इवन है तो 6 होगा। यहाँ पर क्या है, ऑड है, तो आपका ऑड है तो तो क्या हो गया, सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 4 5 ज़ा 20, ये 1 तो 1 ही होगा, तो आपका लास्ट में आ जाएगा 0, तो यानी हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह का कितना भी ये क्वेश्चन रहे, आपको हो सकता है एडिशन भी दे दे, सब्सट्रैक्शन दे दे, मल्टीप्लिकेशन दे दे, कुछ भी दे सकता है, डिवीजन दे दे, डिवीजन नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन और एडिशन रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का जब क्वेश्चन दिया हुआ रहे और नंबर कितना भी बड़ा दिया रहे, लेकिन आपको यूनिट्स प्लेस से ही मतलब है, तो सिर्फ यूनिट्स प्लेस वाले नंबर को जो है रेज टू दी पावर करिए, और साइक्लिसिटी आपको पता है तो आप डिवाइड करिए और उससे यूनिट्स प्लेस जो है निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, देखिए अब यूनिट्स प्लेस वाला जितना भी क्वेश्चन था हमने ऑलमोस्ट कर लिया है टाइप्स। अब यहाँ पर एक उसी से रिलेटेड कुछ एक मिलता जुलता कंसेप्ट है, इसको अगर आप लोग देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ऐसे तो एग्ज़ाम में आप लोग अगर इसको बिना देखे भी जाएंगे तो अगर अटेम्प्ट करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, पर एक बार इसको देख लेते हैं तो अगर कहीं एग्ज़ाम में आपका डायरेक्टली पूछ लिया तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 0 एट यूनिट्स डिजिट। अभी तक हमने पढ़ा कि यूनिट्स डिजिट को कैसे निकालते हैं साइक्लिसिटी के हेल्प से। अब क्या होगा कि अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे 2 है, ठीक है, 2 का साइक्लिसिटी हम लोग ने पढ़ा था 4 होता है, तो पहले करते हैं 2 रेज टू द पावर 1 2 होता है, फिर स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, फिर क्यूब जो होता है वो 8 होता है, और 4 जो होता है 2 रेज टू द पावर 4 इज़ 6, फिर रिपीट होगा 2 2 फिर सो ऑन। तो हम लोग कह सकते हैं टर्म का मतलब जो सीरीज़ का पहला टर्म 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 6 होता है, मीन्स यूनिट्स डिजिट। वैसे ही हम लोगों ने पढ़ा था 8 का। ठीक है, 8 का क्या होता है, 8 रेज टू द पावर 1 8 होता है, 8 स्क्वायर जो होता है वो 4 हो जाएगा, 8 क्यूब जो है वो 2 हो जाएगा, और 8 4 जो है वो 6 हो जाएगा। ठीक है, यही ऐसा इसका भी साइक्लिसिटी 4 होता था। अब आप एक चीज़ का ध्यान यहाँ पर दीजिए कि यहाँ पर 2 रेज टू द पावर 1 2 है यूनिट्स प्लेस पर, और 8 रेज टू द पावर 1 जो है 8 है। तो अगर कहीं पर आपका ऐसा कुछ पावर दिया हुआ हो, ठीक है, जहाँ पर आपका जो है कुछ ऐसा आ जाए कि यूनिट्स प्लेस पर 2 का 2 आ जाए और 8 का 8 आ जाए, ठीक है, तो उस केस में जब हम दोनों को एडिशन करेंगे, मीन्स अगर हम लोग यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी 2 रेज टू द पावर क्यूब 8 है, और 8 रेज टू द पावर जो क्यूब है वो 2 है। तो यहाँ पर भी अगर इसको अगर ऐड करेंगे, अगर हम लोग बोलते हैं अगर 2 क्यूब प्लस 8 क्यूब, तो आपका यूनिट डिजिट पर जो होगा वो हो जाएगा 0। वैसे ही यहाँ पर है, अगर 2 रेज टू द पावर 1 प्लस 8 रेज टू द पावर 1 करते हैं तो हम लोग का जो यूनिट्स प्लेस पर है वो 0 आ जाएगा, क्योंकि 8 प्लस 2 जो होता है वो 10 होता है। तो यहाँ से एक पैटर्न क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग कि अगर 2 रेज टू द पावर x प्लस 8 रेज टू द पावर x जो है वो यूनिट्स प्लेस पर 0 होगा इफ़ x इज़ ऑड। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर x आपका ऑड है तो अगर हम लोग 2 रेज टू द पावर x प्लस 8 रेज टू द पावर x लिखते हैं तो हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग 3 का करते हैं, 3 रेज टू द पावर 1 3, 3 रेज टू द पावर स्क्वायर 9, 3 रेज टू द पावर क्यू इज़ 7, एंड 3 रेज टू द पावर 4 इज़ 1।
ठीक है, ये सब हम लोग सिर्फ यूनिट्स प्लेस का बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग डायरेक्टली ऐसा लिख रहे हैं तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, इसका मतलब हम लोग है कि यूनिट्स प्लेस का जो भी डिजिट हो रहा है उसको लिख रहे हैं। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग 7 का लिखते हैं। 7 क्या होगा, 7 रेज़ टू द पावर 1 इज 7, 7 रेज़ टू द पावर स्क्वायर इज़ 49, तो 9 हो गया, 7 क्यूब इज़ 3 एंड 7 4 इज़ 1। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर फिर से हम लोग देखिए कि यहाँ पर 3 रेज़ टू द पावर 1 का जो यूनिट्स प्लेस पर 3 है और 7 रेज़ टू द पावर 1 का जो है 7 है, तो इस दोनों को भी अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यूनिट्स प्लेस पर क्या आ जाएगा, 0। वैसे ही यहाँ पर क्यूब का भी है, ये भी आप देखिए, इस क्यूब को भी हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पर भी हमारा यूनिट्स प्लेस पर जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे इसको लिखें 3 रेज़ टू द पावर x प्लस 7 रेज़ टू द पावर x, ये 0 होगा इफ़ x इज़ ऑड। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले क्या किया, 2 और 8, फिर किया 3 और 7। सिमिलरली हम लोग 4 और 6 को भी कर सकते हैं, और सिमिलरली हम लोग 1 और 9 को भी कर सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसा कि 1x प्लस 9x, 2x प्लस 8x, 3x प्लस 7x, ठीक है, और 4x प्लस 6x, ये सब जो होगा इक्वल टू 0 होगा इफ़ x इज़ ऑड। ठीक है, बस इस चीज़ को आपको जानना है। अगर आपका क्वेश्चन कहीं आपका ऐसा कुछ ऐसा आ जाता है, कहीं पर आपका डायरेक्टली लिखा हो कि जैसे 328, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 328 रेज़ टू द पावर जो है 21 एंड 3 प्लस 323 रेज़ टू द पावर 21, तो इस नंबर का जो है डायरेक्टली आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर हम लोग 2 ले लेते हैं, 322। तो इस आप यहाँ पर डायरेक्टली 8 और 2 को देखेंगे और दोनों का पावर ऑड है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे कि इट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है वो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये एक टाइप था। अब क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे बाद आपका क्लैरिटी आ जाएगा आपके कंसेप्ट में। नाउ यहाँ पर दिया हुआ है फॉर हाउ मैनी 2 डिजिट वैल्यूज ऑफ a, ओके, 127 रेज़ टू द पावर a प्लस 1243 रेज़ टू द पावर a विल हैव अ 0 एट यूनिट्स डिजिट प्लेस। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, घुमावदार है, लेकिन डरना नहीं है, इसमें बेसिक कंसेप्ट ही अप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखिए, जब भी यूनिट्स प्लेस का बात है तो नंबर तो हमने कहा कि इरेलीवेंट हो जाता है, सिर्फ आपका आ जाता है 7 रेज़ टू द पावर a प्लस 3 रेज़ टू द पावर a विल हैव अ 0 एट यूनिट्स डिजिट प्लेस। ठीक है, तो यूनिट्स डिजिट प्लेस पर 0 होने के लिए क्या होना पड़ता था, a को ऑड होना पड़ेगा, a को तो ऑड होना पड़ेगा क्योंकि ऑड पावर पर जो होता है ये दोनों जो होगा 0 करता है। तो अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हाउ मैनी 2 डिजिट। ठीक है, मतलब a का वैल्यू जो होगा वो 2 डिजिट वैल्यूज़ हम लोग जानना चाह रहे हैं, ना कि सिंगल डिजिट वाला। तो 2 डिजिट वैल्यू जो सबसे पहला और जो ऑड होता है वो कौन सा होता है, 11 होता है। दूसरा जो ऑड होगा वो कौन सा होगा, 13। उसके बाद क्या होगा, 15 17 एंड ऑनवर्ड्स। और कहाँ तक जाएगा, ऑड है और 2 डिजिट है तो कहाँ तक जाएगा, 99 तक। ठीक है, तो मतलब इतना सारा ऑप्शंस जो है ए का हो सकता है, ए का ऑप्शंस इतना सारा हो सकता है 11 से स्टार्ट करके 99 तक। तो आपको निकालना होगा कि कितना टर्म्स है ये, कितना ऐसा टर्म्स आएगा। तो टर्म्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय जो कि डिफरेंस है प्लस 1। ये तो आपको पता होगा, कैलकुलेशन हम लोग नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने का जब भी करते हैं, कहीं अगर आपको कोई सीरीज़ दिया हुआ है एपी में दिया हुआ हो जिसका डिफरेंस पता है आपको, कॉमन डिफरेंस, तो अगर हम लोग को बोले कि बताइए कितना नंबर ऑफ़ टर्म्स होगा, तो अगर हमको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता है तो क्या करना पड़ता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस जो कि कॉमन डिफरेंस है प्लस 1 ना। ये एक बेसिक कंसेप्ट है, हम लोग जब एपी जीपी और ये सब जब पढ़ेंगे, प्रोग्रेशंस पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इस कंसेप्ट को देखेंगे। पर ऐसे आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग को नंबर ऑफ़ टर्म्स कहीं पर भी कैलकुलेट करना हो किसी भी एपी में, तो करना पड़ता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1। तो यहाँ पर क्या है, देखिए आपका 2 का डिफरेंस है, हर ऑड के नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस होता है। लास्ट टर्म आपका 99 है और फर्स्ट टर्म 11 है, तो क्या करेंगे 99 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है,
आपका 2 आ गया प्लस 1, तो 99 माइनस 11 इज 88, तो आ जाएगा 44, 88/2 इज 44 प्लस 1, तो हमारा टोटल टर्म जो है वो 45 टर्म है। तो मतलब ए कैन टेक 45 वैल्यूज़ फॉर विच यूनिट डिजिट पर जो है इस वाले एक्सप्रेशन में 0 होगा। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने एकदम बेसिक से जो है इसको अप्रोच किया, और यूनिट डिजिट का जो है साइक्लिसिटी भी हमने क्योंकि पढ़ लिया है, तो अब इस तरह का कहीं पर भी क्वेश्चन आता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, पर फिर भी परेशान नहीं होना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ऐसा जनरली जितना यूनिट्स डिजिट प्लेस का क्वेश्चन रहेगा कुछ ऐसा ही खतरनाक टाइप का नंबर आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 529। ओके, बेस आपका 529 है और यहाँ 524 है, रेस टू दी पावर 528 और 528 है रेस टू दी पावर 527। ओके, मतलब सब आपका ऐसा है जैसे 529 आपका बेस है, उस पे रेज है 528, और इस 528 को भी समझ लीजिए इस रेज टू द पावर 527। ठीक है, प्लस कर रहा है 524 रेज टू द पावर 523 रेज टू द पावर 522। ठीक है, देखिए अब क्या हमने यूनिट्स डिजिट निकालना है, मतलब ही नहीं है बाकी नंबर से हमको कुछ मतलब नहीं है, तो यहाँ जो सबसे पहला बेस है इसको लिख लेते हैं 9 रेज टू द पावर 528 रेज टू द पावर 527, ये आपका आ गया 4 रेज टू द पावर 523 रेज टू द पावर 522। ठीक है, नाउ 9, अब आप बताइए 9 जब हम लोगों ने पढ़ा था उसका साइक्लिसिटी हमने पढ़ा था तो 4 जैसा होता था, याद है ना, 2 उसका साइक्लिसिटी होता था, तो 9 जो है ऑड पावर पे 9 रहता था और इवन पावर पे 1 हो जाता था, यही होता था, यही था ना हमारा कंसेप्ट। याद होगा कि आपको 9 रेज टू द पावर 1 इज़ 9, 9 स्क्वायर इज़ 1, देन 9 क्यूब इज़ अगेन 9, देन 9 4 इज़ 1। तो हमेशा जो है साइक्लिसिटी 2 का चल रहा है, और अगर ऑड पावर रहता है तो यूनिट्स पर 9 होता है, और अगर इवन पावर रहता है तो 1 रहता है। बस 9 का बहुत ईजी है। तो यहाँ पर जब आप 9 का देख रहे हैं, 9 रेज टू द पावर 528 रेज टू द पावर 527 है। ठीक है, नाउ 528 जो है आप देखिए इज़ अ इवन नंबर, वहाँ पे वो तो इवन नंबर है, अगर हम उसका कितना भी पावर रेज करते हैं 58 का, मतलब 528 पर हम लोग कितना भी पावर रेज करते हैं तो वो कभी भी ऑड वैल्यू तो नहीं लेगा, क्योंकि इवन का कितना बार भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन ही होगा। तो इसका इस पर कह सकते हैं कि 9 रेज टू द पावर इवन है, बस बाकी कोई भी नंबर हो हमसे मतलब नहीं है उसको, क्योंकि हमको पता है कि 9 का जो साइक्लिसिटी होता है वो डिसाइड होता है इवन और ऑड पर। तो यहाँ पर हमको सिर्फ देखना है कि 9 पर कितना पावर रेज्ड है, इवन है कि ऑड है। तो यहाँ पर इवन है तो 9 रेज टू द पावर इवन हो गया। यहाँ पर लिखेंगे 4। नाउ 4 का भी सेम था, साइक्लिसिटी 9 के ही जैसा था, इवन ऑड का भी सेम था। अगर 4 रेज टू द पावर में अगर ऑड है तो 4 रहेगा, और इवन है तो जो है वो 6 रहता था। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है, 4 रेज टू द पावर 523 एंड 523 रेज टू द पावर 522। ओके, नाउ यहाँ पर देखिए अब 523 दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो 523 रेज टू द पावर 522, तो हम लोग को भी इसमें चेक करना है यूनिट्स प्लेस का ही, क्योंकि यूनिट्स प्लेस से ही हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि ये नंबर इवन है कि ऑड है। तो यहाँ पर नंबर है 523, तो हम लोग सिर्फ 3 पर ध्यान देंगे, तो 3 रेज टू द पावर 522 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ 3 का जितना भी साइक्लिसिटी हम लोगों ने पढ़ा था, जितना भी नंबर पढ़ा था, जितना भी पावर रेज होता है, तो हर का जो होता है 3 का जितना भी आता है, पहले 3 रेज टू द पावर 1 3 आता है, उसके बाद जो है 9 आता है, फिर 7 आता है, फिर 1 आता है। तो हर जगह देख रहे हैं आपका ऑड ही रहता है। अगर हम 3 का कितना भी पावर रेज करें तो वो हमेशा ऑड ही रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 4 के ऊपर जो है ये टोटल वाला टर्म जो होगा ये ऑड ही होगा, तो 4 रेज टू द पावर ऑड हो गया। अब हम लोग का इजी हो गया, यहाँ पर एकदम बेसिक में पहुँच गए। तो 9 रेज टू द पावर इवन क्या होता है, जल्दी बताइए। 9 रेज टू द पावर इवन इज़ 1 यूनिट्स प्लेस पर। ठीक है, और 4 रेज टू द पावर ऑड इज़ 4, तो हमारे यूनिट्स प्लेस पर क्या आ जाएगा 5। तो हमारा सही हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, अब इस तरह का कहीं भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहे, या तो एडिशन दिया रहे, सब्सट्रैक्शन दिया रहे, अगर फॉर एग्जांपल सोचिए यहाँ पर सब्सट्रैक्शन दिया हुआ रहता तो क्या होता बताइए। सब्सट्रैक्शन दिया हुआ रहता तो यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पर आपका 4 है। ठीक है, तो 1 के पहले भी कुछ होगा यहाँ पर,
ये तो यूनिट्स डिजिट है ना, तो यहाँ से कैरी लेंगे 1 का, तो मतलब 11 माइनस 4 हो जाएगा, और 11 माइनस 4 जो होता है वो होता है 7, तो यानी यूनिट्स डिजिट पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पर आपका सब्सट्रैक्शन दिया हुआ रहे, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लिकेशन देखा, एडिशन देखा, सब्सट्रैक्शन देखा, और यूनिट्स प्लेस का जितना भी तरह का क्वेश्चन होता है उसको देख लिया है। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको हम लोग रिमाइंडर में भी यूज़ करेंगे, और डिविजिबिलिटी बिट का भी अलग से क्वेश्चन आता है, आपने पढ़ा होगा कि आपको ऐसा दिया रहेगा 5, 2, 4, B, C, 6 ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा। B और C जो है 2 अननोन डिजिट दे दिए, तो आपको बोलेगा कि ये नंबर टू बी डिविजिबल बाई 9 या 11 या 3 या 2, तो बी और सी का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन में, उसमें टाइप में। और उसके बाद हम लोग रिमाइंडर का कंसेप्ट देखेंगे। रिमाइंडर में हम लोग को 2-3 क्लास लगेगा। रिमाइंडर का हर टाइप देखेंगे, क्योंकि आपका रिमाइंडर का अगर आप ये वाला सारा क्लास कर लेते हैं तो रिमाइंडर का आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसका गारंटी है, क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे हर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो रिमाइंडर का कवर कर ले, ठीक है। तो वहाँ पर भी साइक्लिसिटी का कंसेप्ट यूज़ होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने साइक्लिसिटी का कंसेप्ट पहले पढ़ लिया है। रिमाइंडर में भी साइक्लिसिटी का ही कंसेप्ट आएगा, पर दूसरे तरीक़ा से आएगा, पर कंसेप्ट जो है बेसिक वही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलते हैं और डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे उसमें, और फिर हम लोग जो है आगे फिर बढ़ेंगे रिमाइंडर में, ठीक है। तब तक आप नंबर सिस्टम को रिवाइज़ करते रहिए। और अभी देखिए, क्योंकि टाइम आपके पास काफ़ी मिल गया है आपको, अभी सारा एग्ज़ाम्स डिले है, पैंडमिक अभी है क्योंकि, तो एग्ज़ाम अभी डिले हो गया है। तो कोशिश करिए कि इस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर ले क्वांट को अच्छा करने के लिए, क्योंकि वंस आप क्वांट अच्छा कर लेते हैं तो फिर आपको एग्ज़ाम किसी भी तरह के एंट्रेंस का एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। बहुत लोगों का क्या होता है, इवन यूपीएससी में भी जो होता है सीसैट का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें क्या होता है कि बहुत लोग पेपर 1 क्वालिफाई, मतलब पेपर 1 में अच्छे नंबर लाते हैं पर पेपर 2 में फ़ेल हो जाते हैं, ठीक है। तो पेपर 2 में फ़ेल होने का ये रीज़न होता है कि आपका क्वांट पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि क्वांट पे अगर आपका कंट्रोल है तो आपका चांसेस ज़्यादा है पास होने का। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन या बाकी जो भी होता है उसमें क्या होता है कि आपका बहुत डाइसी होता है, वो आप क्या क्वेश्चन ऑप्ट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो गलत सही हो सकता है। लेकिन अगर क्वांट का क्वेश्चन आप ढंग से बनाए हैं तो वो सही ही होगा उसमें, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन तो रहता नहीं है उसमें, आप सही बनाइएगा या गलत बनाइएगा, ठीक है। और आप जब आप आंसर तक पहुंचते हैं तो क्वांट को अगर आप सॉल्व करने जानते हैं तो ऑब्वियसली आपका ज़्यादा चांस रहता है कि आप सही ऑप्शन लेके आएँ, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्वांट पे ज़्यादा भरोसा आपको करना चाहिए। क्वांट में मेहनत करिएगा तो उसी के प्रोपोर्शनल वे में आपको उसका रिज़ल्ट भी दिखेगा, ठीक है। तो आप लोग क्वांट का सारा सीरीज़ देखिए, जो कि आपका परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, और टाइम एंड वर्क है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम है, ये सब सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका सारे जगह पूछा जाता है। तो वो सारा सीरीज़ आप लोग देखिए, पूरे अच्छे से देखिए, टाइम लेके देखिए, क्योंकि अभी आप लोग के पास टाइम है। और नंबर सिस्टम भी हम लोग जैसे चल रहे हैं, इससे भी आपका नंबर सिस्टम पूरा कवर हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि आप क्वांट का बहुत सारा पार्ट आपका कवर हो जाएगा इसके बीच में, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।